और मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। अर्थात वो सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी होकर के सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है। परंतु जिस साकार मनुष्य तन में प्रत्यक्ष होता है एक व्यापी बन करके, वो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। और ये तो हम सब जानते हैं। कोई टाइम था इस सृष्टि पर जो सारी वसुधा ही एक कुटुंब थी, जो वसुधैव कुटुंबकम आज तक भी गाया हुआ है। वो तभी संभव हो सकता है जब सारी वसुधा का एक बाप हो। यह सारी पृथ्वी पर जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब एक बाप को अपना ये बाप स्वीकार करें, तब ही कहा जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा साकार है, वसुधा पर रहने वाले मनुष्य साकार हैं। और मनुष्यों का जो बाप है वो भी साकार है। साकार मनुष्य सृष्टि के बाप का वर्षा भी साकार है। परिवार में जो भी बच्चे होते हैं वो किससे पैदा होते हैं? है? अरे जल्दी बताओ, किससे? बाप से पैदा हो, माँ से पैदा नहीं होते है? अरे कोई हॉस्पिटल में जाएंगे देखेंगे कि दोनों से पैदा होते हैं। हैं? दोनों हैं? किससे पैदा होते हैं? माँ से पैदा होते हैं। ये एक नई बात निकाल दी, माँ बाप दोनों से पैदा होते हैं। अब एक बात बताओ, किससे पैदा होते? माँ से पैदा होते। माँ से पूछो, माँ से पूछो तुम्हारा जो हद का पेट है, फिर बेहद की माता से भी पूछो तुम्हारा जो बेहद बुद्धि का पेट है, इस पेट में बच्चा कहाँ से आया? तो क्या कहेगी? है? कहाँ से आया? यही तो कहेगी। इसका बाप है, बाप से आया। बाप का परिचय भी माँ दे सकती है। सुलक्षणी होगी तो जरूर परिचय देगी, कुलक्षणी होगी है, वैश्या होगी तो बाप का परिचय नहीं बताएगी। तो बच्चा कहाँ से आया? मूल रूप में कहाँ से आया? है? माँ से ही आया, बाप से आया। माँ से प्रत्यक्ष रूप में आया और बाप से अप्रत्यक्ष रूप में आया। तो ऐसे ही है ये सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो भी पत्ते रूपी बच्चे हैं, चाहे पहला पत्ता हो और चाहे 500-700 करोड़ पत्ते हो, उनका मूल जनक कौन है? मूल बाप कौन है? कहेंगे मनुष्य सृष्टि का कोई बाप है?
जहां से ये मनुष्य सृष्टि रूपी पत्ते निकलते हैं। तो देखो, बाप एक है और उसका छोटा या बड़ा परिवार होता है, उस परिवार में रचनाएं अनेक हैं, बच्चे अनेक हैं। रचयिता एक है। तो जो रचयिता एक है, उस एक रचयिता से ही, एक बाप से ही सारी सृष्टि का जन्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तब ही कहा जाएगा वसुधैव कुटुंबकम।